हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। दोस्तों, जब आप कनाडा आने के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले यही सोचते हो कि कनाडा में हमको किस तरह की जॉब मिल जाएगी, किस तरह का काम मिलेगा, और उसके बेसिस के ऊपर सारा आपका जो कनाडा का लाइफ सेटलमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आपको ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर लिखा होता है कि टॉप 10 इन डिमांड जॉब्स या ऐसी जो हाई पे वाली जॉब्स होती है उसके बारे में काफ़ी सारे लोग बताते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन कौन सी टॉप वर्स्ट जॉब है, जो वर्स्ट 10 जॉब्स है जो आपको कनाडा में नहीं करनी चाहिए। मेरा मोटिव किसी को डीमोटिवेट करने का नहीं है, किसी की जॉब के बारे में बुरा बोलने का नहीं है, लेकिन उस तरह की जॉब में कुछ ऐसे फिज़िकल और मेंटल प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है कि जिसकी वजह से अगर उस तरह की जॉब आप ना करो तो वो आपके लिए अच्छा होता है। और दोस्तों, वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मुझसे 1-to-1 अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हैं कि हम कनाडा किस तरह से आइए, किस तरह से कौन से प्रोग्राम में जा सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ वगैरह हैं। तो अगर आप भी मुझसे 1-to-1 अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर आप मुझे डीएम कीजिए। वहाँ पर मैं आपको गाइड कर दूँगा कि कैसे आप ये कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं और क्या चार्जेस है और क्या अवेलेबिलिटीज़ है। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स कनाडा में जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़िज़िकल वर्क का डिमांड करती है। तो अगर आप ऐसी फ़िज़िकल वर्क वाली जॉब के अंदर स्टक हो जाओगे तो फिर आप कनाडा में जो काम करने के लिए आए हो उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे। तो ऐसी कुछ सिलेक्टेड 10 जॉब्स मैंने सिलेक्ट की है कि जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ये परेशानी होती है, या तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके लिए नाइट शिफ्ट लगानी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा वज़न है वो आपको उठाना पड़ता है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो जॉब है वो है स्टोर स्टैंडर्ड एसोसिएट। तो नाम सुनने में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें करना क्या होता है। तो बेसिकली काम क्या होता है कि जो भी शॉपिंग मॉल होते हैं, लाइक वॉलमार्ट है, रियल कैनेडियन सुपर स्टोर है, नो फ्रिल्स है, होलसेल क्लब है, ऐसे जो भी बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं उसमें शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग कार्ट्स आप यूज़ करते हो, हम सब यूज़ करते हैं। तो ऐसी शॉपिंग कार्ट्स जब आप वहाँ पर रख कर चले जाते हो तो वो शॉपिंग कार्ट्स को बाहर रखते हैं पार्किंग में, वो पार्किंग लॉट से उठाकर फिर स्टोर के अंदर लानी होती है। तो ज़्यादातर काम तो वो मशीन से ही करना होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टोर्स है वहाँ पर अभी तक मशीनरी है नहीं। तो वहाँ पर स्टोर स्टैंडर्ड एसोसिएट्स को ये सारी जो ट्रॉली होती है उसको कलेक्ट करके उसको पुश करके फिर स्टोर के अंदर लानी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितना ज़्यादा फिज़िकल लोड उठाना पड़ता है आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब समर का टाइम है तब तो आप ये काम इजीली कर पाओगे, लेकिन जब विंटर होता है -30 -40 डिग्री तक का जो टेम्परेचर जाता है उस टाइम पर भी आपको ये जॉब तो करनी ही है। तो उस टाइम पर कैसे आप ये काम कर पाओगे, ये ज़रा आप इमेजिन कीजिए। तो स्टोर स्टैंडर्ड एसोसिएट वाली जो भी जॉब आपको दिखे उसके लिए आप इधर अप्लाई मत कीजिए, या अगर आप ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हो तो आप ट्राई कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप कोई भी जॉब में, अच्छी जॉब में स्विच हो जाओ। सेकंड, इसी तरह की जो जॉब आती है वो है ग्रोसरी एसोसिएट। तो नाम से आपको पता चलता है कि आपको ग्रोसरी वगैरह पिकअप करनी होती है। तो जो भी बिग स्टोर्स होते हैं, वॉलमार्ट है, सुपर स्टोर है, तो इसके अंदर लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। तो ऑर्डर तो ऑनलाइन कर दिया, तो सारी प्रोडक्ट आपको जब वहाँ पर पिकअप करने जाओगे तो कोई बंदा आपको वहाँ पर डिलीवर करेगा। तो डिलीवर करने से पहले उसको क्या करना पड़ता है कि स्टोर में से सारी चीज़ें पिक करनी होती है, उसको एक जगह पर स्टोर करनी होती है, और स्टोर करने के बाद फिर जब आप वहाँ पर डिलीवरी लेने जाते हो उस टाइम पर आपको डिलीवर करना होता है आपकी गाड़ी में। तो ये सारा काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क लगता है। और बिलीव मी, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने ये जॉब करी है। तो जब वो फुल टाइम जॉब करते हैं 8 घंटे की जॉब, तो उनका जो वॉकिंग होता है वो ऑलमोस्ट 8 से लेकर 10 किलोमीटर का होता है। और ऐसा नहीं कि आपको बीच में टाइम मिल जाएगा या आप फिज़िकल वर्क नहीं करोगे या रेस्ट कर पाओगे। जब तक आपको आपका जो भी ब्रेक टाइम होता है उसके अलावा आपको कोई भी बीच में ब्रेक या कोई भी आपको ऐसा स्पेयर टाइम नहीं मिलेगा कि आप थोड़ा भी उसके अंदर रेस्ट कर पाओ। तो हो सके तो आप ये जॉब ना करें, और अगर कर रहे हो तो स्विच कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी जॉब को बुरा बोल रहा हूँ या किसी की जॉब अच्छी नहीं है, लेकिन सोचिए कि अगर आप कनाडा काम करने के लिए आ रहे हो तो अगर आपको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी हार्डवर्क या मजदूरी करके फिर आप अपनी वो लाइफस्टाइल के ऊपर चले जा सकते हो। स्टार्टिंग में इनिशियली काफ़ी सारे लोगों को ये जॉब करनी पड़ती है और लोग करते ही है। तो ऐसा नहीं है कि ये जॉब बिल्कुल बुरी है। आपको बस ये देखना है कि इस जॉब में से जितना हो सके
उतना जल्दी स्विच हो लीजिए या फिर ऐसी जॉब्स के अंदर अप्लाई मत कीजिए। इसके बाद जो जॉब आती है वो है फुलफिलमेंट एसोसिएट। तो नाम से आपको थोड़ा तो आइडिया आ ही जाएगा कि आपको मॉल के अंदर जो भी स्टोर्स होते हैं उसके अंदर जो भी सामान होता है, हम सब लोग परचेस करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो वो सेल्फ़ के ऊपर वहाँ पर स्टॉक पड़ा हुआ होता है। वो जो स्टॉक है वो कोई फिल करता है, तो वो स्टॉक फिल करने वाले लोगों को फुलफिलमेंट एसोसिएट कहा जाता है। उनका काम सिर्फ ये नहीं होता कि वहाँ पर स्टॉक लगाना होता है, लेकिन जो बैक ऑफिस होती है तो वहाँ पर जो ट्रक्स वगैरह भर के आते हैं उनमें से वो सारा सामान अनलोड करना होता है। उसके बाद उसको अरेंज किया जाता है और उसके बाद वो जो लकड़ी की पैलेट्स वगैरह होती है वो पैलेट्स के ऊपर उसको खींच के मैन्युअली वहाँ पर स्टोर के अंदर लेकर जाते हैं। और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेवी सामान होता है। डिटर्जेंट का एग्जांपल ले सकते हैं, डिटर्जेंट है, उसके अलावा ग्रोसरी के बड़े बड़े बैग्स आते हैं, लाइक ओनियन है, गार्लिक है, फ्रूट्स है। तो ऐसे जो भी बड़ी बैग्स आती है इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करना पड़ेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ेगा। और बाकी जो काम ये होता है कि आपने ये सब काम तो कर लिया, आपने जॉब अपनी ख़त्म कर दी, फुल टाइम 8 घंटे की शिफ्ट लगा दी, लेकिन उसके बाद फिर आपके पास ऐसा कोई टाइम या फिर एनर्जी नहीं बचती कि जिसकी वजह से आप कोई अपने स्टडी के ऊपर फोकस कर पाए। आपको कोई लाइसेंस वगैरह एक्वायर करने हैं तो उसके लिए आप फोकस कर पाए, आपको कोई साइड हसल करनी है, साइड इनकम करनी है, तो उसके लिए भी आप अपना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, या ना उसके बाद आपके पास इतना टाइम बचेगा कि आप उसके अंदर दे सकते हैं। तो ऐसी जो जॉब्स होती है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग और डिफ़िकल्ट होती है। इसके बाद बात आती है कि जो फूड आउटलेट होते हैं, लाइक टीम होटल्स है, मैकडोनाल्ड है, पिज़्ज़ा स्टोर है, ऐसे जो भी फूड आउटलेट के अंदर लोग काम करते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करना होता है। उसके साथ साथ जो भी शिफ्ट वगैरह होती है, पूरा जो भी टाइम होता है वो आपको स्टैंडिंग पोजीशन में ही करना पड़ता है। वहाँ पर बैठने के लिए सीट भी नहीं होती है। उसके साथ साथ क्या करना होता है कि आपको ऑर्डर्स वगैरह आते हैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइमली फास्ट पेस एनवायरनमेंट के अंदर काम करना पड़ता है। काफ़ी बार ये भी होता है कि आप स्टैंडिंग पोजीशन में वेट लिफ्टिंग वाली जॉब करते हो तो उसकी वजह से आपको स्लिप डिस्क है, उसके अलावा बैक पेन का प्रॉब्लम है, ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको कनाडा में अगर अच्छे से सर्वाइव करना है तो आपको बॉडी की सबसे ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। और कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम तो ऐसा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो फिर आपकी हेल्प भगवान ही कर सकते हैं। इसके बाद बेकरी की बात आती है, तो बेकरी में भी जो काम होता है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। उसमें आपको सारे जो आटे वगैरह मिक्स करने होते हैं, उसको बेक करना होता है, ये काफ़ी ज़्यादा काम होता है। और आपको पोजीशन होती है अपनी, यहाँ से वहाँ मूव करना होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। तो इस तरह की जॉब में भी आपको हार्ड वर्किंग वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो इस तरह की जॉब से बच कर रहिए। नेक्स्ट जॉब आती है हाउस कीपिंग की। तो होटल्स वगैरह में हाउस कीपिंग का काम होता है जिसके अंदर आपको चादर, बेडशीट्स वगैरह है उसको चेंज करनी है, रूम की सफाई करनी है, सारा काम भी है। वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी इस हाउस कीपिंग के काम में वर्क में काम करते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों की मजबूरियाँ होती है, अच्छी जॉब नहीं मिलती है या अच्छा एजुकेशन नहीं होता है, स्किल्स नहीं होती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं और इस तरह की जॉब्स करनी पड़ती है। अब बात करते हैं वेयर हाउस वाली जॉब की। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स आते हैं स्टार्टिंग में तो ज़्यादातर लैक ऑफ कैनेडियन एक्सपीरियंस की वजह से उसको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। दूसरा, ज़्यादा स्किल्स या एजुकेशंस नहीं होती है तो उसकी वजह से भी कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। तो उस टाइम पर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो वेयर हाउस की जॉब करते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे जो न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं वो वेयर हाउस के साथ साथ फूड फैक्ट्रीज़ वगैरह होती है उसके अंदर भी काम करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि पूरी असेंबली लाइन होती है, उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। और इस तरह की जो जॉब होती है वो ऐसी होती है कि आप ये इमेजिन कीजिए कि एक पूरी बहुत बड़ी मशीनरी है, उसके अंदर का आप एक छोटा सा पार्ट हो जिसको कभी भी इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। और इस तरह की जॉब में अगर आप लॉन्ग टर्म तक काम करेंगे तो आपका जो भी टेक्निकल डेवलपमेंट होगा, आपका स्किल्स डेवलपमेंट होगा वो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अगर आप मशीन्स के साथ काम करोगे तो देखते देखते आप भी मशीन्स के जैसे ही हो जाओगे। उसके अलावा एक जो जॉब आती है जो पेप्सी और कोका कोला जैसी मर्चेंडाइज होती है, उसकी बोटल्स वगैरह उनको यहाँ से वहाँ मूव करनी होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई ट्रक में से अनलोड करते हो ये सारी जो बोटल्स वगैरह है, कैन्स है, तो उसको फिर आपको मॉल के अंदर स्टॉकिंग करना होता है। पेप्सी, कोका कोला जैसे बड़ी ब्रांड्स क्या करती है कि उनके अपने ही एसोसिएट्स होते हैं
जो कि जो वॉलमार्ट जैसे बड़े स्टोर होते हैं वहाँ पर वो सारी जो बोटल्स वगैरह उसको प्लेस करते हैं। तो उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हेवी वर्क करना पड़ता है कि जिसके अंदर जो बोटल्स का वेट होता है यार कम थोड़ी होता है। 2-2 लीटर की बोतल भी आप पकड़ लो कि ऐसी बड़ी बड़ी बोटल्स आपको नीचे से उठाकर सेल्फ के अंदर स्टॉकिंग करनी है। उसके अलावा जो बहुत बड़ी स्कीड है आपको उसको खींच के फिर वहाँ पर लेके जानी है। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग जो काम करते हैं, पे आउट तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि आप शॉर्ट टर्म के पे आउट के चक्कर में आप लॉन्ग टर्म का आपका जो हेल्थ का नुकसान है वो भी कर रहे हो सकता है कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स, स्लिप डिस्क है, बैक पेन है या और भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आप जो इनिशियली पे आउट मिलता है तो उसके चक्कर में आप मत देखिए, आप थोड़ा बिगर पिक्चर की साइड थोड़ा देखेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जॉब जो आती है वो है जनरल लेबर की। तो जनरल लेबर की जो जॉब है वो बेसिकली दिहाड़ी मजदूर जैसी है कि आपको शिफ्ट मिलती है, ऑन कॉल आपको जाना पड़ता है और जो भी हेवी काम होता है लाइक आपको कोई फॉर एग्जांपल आप कोई फर्नीचर स्टोर के अंदर काम कर रहे हो तो फर्नीचर वगैरह जो आता है उसको अनलोडिंग करना होता है, उसके अलावा यहाँ से वहाँ मूव करना होता है। तो जो भी हार्ड वर्किंग लेबर वर्क करना पड़ता है ये सारा का सारा जनरल लेबर में जाता है। और इस तरह की भी जो जॉब्स है ये आपको हाई पे भी नहीं देंगी और आप वहाँ पर स्टक हो जाओगे। तो इस तरह की भी अगर आप जॉब करने वाले हो या फिर कर रहे हो तो स्विच कर लीजिए। और फ्रेंड्स एक जॉब आती है आउटसाइड सिक्योरिटी गार्ड की। तो ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो 2 तरह के वर्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं, या किसी मॉल वगैरह में इनसाइड होते हैं या फिर कोई कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह हो गई तो ऐसे आउटसाइड लोकेशन के ऊपर उनको काम करना पड़ता है। तो अगर आप आउटसाइड लोकेशन में काम करते हो तो वहाँ पर दिक्कत ये होती है कि जो भी एनवायरनमेंट होता है वो पूरा खुला होता है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ पर पूरा पैक एनवायरनमेंट तो होगा ही नहीं। तो ऐसे माहौल में आपको काम करना पड़ सकता है। उसके अलावा आपको इसके अंदर रिस्क भी होते हैं कि लाइक कहीं पर चोरी वगैरह ज़्यादा होती है, कहीं पर रॉबरी हो जाती है, तो उस केस में भी आपको ऐसे रोबोट्स वगैरह से पाला पड़ सकता है। तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो हो सके अगर आप सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे हो तो इनसाइड वाली जो जॉब्स होती है वो ज़्यादा होती है। और अगर आपकी साइट ऐसी है कि जहाँ पर आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो सेफ़ है और सिक्योर है तो फिर वो जॉब करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और एक जॉब आती है जो सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स और वो है गैस स्टेशन वाली। तो गैस स्टेशन वगैरह की जॉब है वो तो ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता है कि आपको जो भी स्टॉक वगैरह आता है उसको मेंटेन करना होता है। जो लोग परचेज़ करते हैं आपके स्टोर में से उनका बिलिंग वगैरह के काम करना होता है एज ए कैशियर वगैरह, तो वो सब काम होता है। लेकिन काफ़ी सारे टाइम पर क्या होता है कि लोग इवनिंग शिफ्ट में काम करते हैं, रात को 11-12 बजे वो अपना जो स्टोर होता है उसको क्लोज़ करते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे नशेड़ी गंजेड़ी जो लोग आते हैं वो रोबरी करने के इरादे से आ जाते हैं। तो उस टाइम पर वहाँ पर रोबरी हो जाती है, वहाँ पर चप्पू या फिर रिवॉल्वर दिखाकर, गन दिखाकर वो जो भी सामान होता है उसकी रोबरी कर लेते हैं, पैसे की लूट कर लेते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे केसेस होते हैं। तो उस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो उस टाइप की अगर जॉब है, आपका कोई गैस स्टेशन है, वो कुछ ऐसे एरिया में पड़ता है या फिर आप ऐसे कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहे हो जो कि रिस्की है, तो फिर आप भी स्विच कर सकते हो कि आपको उसमें स्टक नहीं होना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और किसी को मैं नीचा या फिर कोई जॉब छोटी नहीं होती है, लेकिन तो हो सके तो आप इसको अवॉइड कीजिए और अच्छी वाली जॉब्स के लिए आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। आप ऑनलाइन जो स्टडी प्लेटफॉर्म्स है लाइक यूट्यूब है, वहाँ से भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं और फिर अच्छी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। इसके लिए कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।